Hello students and welcome back. We are covering our unit 3 ICT in this session, but today we will discuss session 2 file system. Okay, so file system क्या होता है? अब आपकी जो कंप्यूटर्स है उस पर कौन रहता है? उस पर फाइल्स रहती हैं. तो फाइल जो हम बनाते हैं वो कैसे क्रिएट की जाती हैं या कैसे स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर में, वो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. फाइल सिस्टम इज अ वे इन विच यू कैन गिव द नेम टू अ फाइल, स्टोर इट एंड रिट्रीव इट. मतलब फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपनी फाइलों को क्रिएट कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं, रिट्रीव यानी कि उसे गेट बैक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या चीज़ें होती है हमारी फाइल. अब हम फाइल्स बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं, फाइल का नेम हम दे सकते हैं. ठीक है, तो फाइल का जो नेम मतलब उनको अलग अलग ग्रुप्स में भी रख सकते हैं. ठीक, अब फोल्डर क्या होता है या डायरेक्टरी पहले उसको बोलते थे, तो वो एक ब्रीफकेस या एक सेफ की जैसे है कि आपने जो एक फाइल बनाई आप उसे कहाँ प्लेस करोगे, कहाँ रखोगे. आप एक फोल्डर में रखोगे उसको या एक ब्रीफकेस में रखो, तो ब्रीफकेस की तरह हो गया मतलब आपका जो फोल्डर जिसे कहलाते हैं. ठीक, आपका जो फाइल का नेम है देखो वो कैसा होता है, वो होता है आपका जैसे कि नेम होता है, डॉट होता है और फिर एक्सटेंशन होता है उसका. जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ. मान लो मैंने कोई फाइल का नेम रखा डेली फाइल का नेम है .txt. तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं एक फाइल का नेम देना आपको सिखा रही हूँ कि ये तो आपका फाइल नेम हो गया और ये एक्सटेंशन हो गया, और जो डॉट है ये बीच में सेपरेट करता है. जैसे मान लो हम लोग जो नेम होते हैं हमारे, जैसे मैं कहूँ राहुल शर्मा, तो राहुल आपका नेम हो गया, शर्मा क्या है आपका सरनेम हो गया ना. तो आपको हमें पता रहेगा कि जो शर्मा अगर है तो आप एक शर्मा कम्युनिटी को बिलोंग करते हो. किसी का सरनेम चौधरी है तो वो चौधरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. अगर कोई खान है तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन रहता है, फाइलें रहती हैं. अब जब फाइलें रहती हैं तो उनका कुछ ना कुछ नेम तो होना ही चाहिए, तो इसलिए हम फाइल नेम देते हैं. तो फाइल नेम आपका हो गया, और ये txt यानी कि ये एक्सटेंशन क्या है. अब जैसे जो ये अर्थ है इस पे हम लोग रहते हैं. अब हमारे या इंडिया या मेरठ की मैं बात करूँ तो हम लोग रहते हैं, तो इसके अंदर हम लोग कैसे डिवाइड है, मतलब हम सबका अपना एक नेम है और अपना एक सरनेम है. इट मीन्स कि हम सब लोग एक नेम और एक सरनेम से जाने जाते हैं. ऐसे ही जो हमारी कंप्यूटर है वो भी अपनी फाइल और उसके सरनेम से जानी जाती है. तो txt है तो मतलब वो नोटपैड की फाइल है, cdr है तो मतलब वो कॉरल की फाइल है, docx है इट मीन्स कि वो आपकी वर्ड की फाइल है ना. एक्सटेंशन ये हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, अभी वर्ड में हम दोबारा से भी पढ़ेंगे उसको. तो उससे हम समझ जाते हैं अच्छा ये जो फाइल है ये इस सॉफ्टवेयर को बिलोंग करती है. इसमें डॉट से सेपरेट किया जाता है. अब जैसे हम लोग तो नेम ऐसे लिखते हैं राहुल शर्मा, कोई डॉट नहीं लगाते हैं, बट जो कंप्यूटर है वो फाइल का डॉट लगाकर सेपरेट करता है कि ये नेम है और ये एक्सटेंशन है. और जो एक्सटेंशन है वो 3 कैरेक्टर्स का होता है, और जो फाइल नेम है वो 8 वर्ड मतलब 8 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए कायदे से. तो ठीक, अब जैसे हम बात करते हैं फाइल या फोल्डर्स की, है ना, एक इसकी हियरार्ची है कि ये कैसे मेंटेन होती है. अब जैसे कि मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब मैंने क्या बनाई है. देखो कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमारी हार्ड डिस्क होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव. चलो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ. जैसे कि ये कि भाई सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है. अब आपने किस पर ये फाइल बनाई है आपको कैसे पता चलेगा, तो वो उस फाइल की लोकेशन बताती है कि वो फाइल कहाँ पे रखी हुई है. ठीक, अगर इसको पढ़ने से पहले अगर मैं आपको पहले ये कहूँ कि आप लोग स्कूल के बाहर गेट के बाहर खड़े हुए हो और आपको कंप्यूटर लैब में आना है, तो आप कैसे आओगे. आप पहले गेट से एंटर करोगे तो आपको पूरा रोड मिलेगा, फिर आप स्कूल के रिसेप्शन वाले एरिया में एंटर करोगे, फिर आप स्टेयर्स वाया स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पर आओगे, फिर स्टेयर्स के बाद क्या करोगे, राइट हैंड साइड को मूव करोगे, एक रूम छोड़ के दूसरा रूम जो है वो कंप्यूटर लैब है. ये आपको रास्ता पता है ना, यानी कि आपको कंप्यूटर लैब की लोकेशन पता है. ठीक, ऐसे ही हमारी जो फाइल्स हैं ये वो भी कहीं ना कहीं प्लेस होती हैं, फाइल या फोल्डर कहीं ना कहीं होती हैं, तो उसकी लोकेशन हम देखते हैं. तो अब आप देखो जैसे मैंने आपको ये दिखाया हुआ था कि ये ड्राइव्स हैं. ठीक है, ऐसे ही डी ड्राइव को हम मान लो पढ़ते हैं. ये जो आपको दिख रहा है D:\\, मतलब ये 2 बिंदियां जो दिख रही है इसको कॉलन बोला जाता है. ठीक है, तो D:\\, इसे प्रॉम्प्ट बोला जाता है क्योंकि ये मतलब ड्राइव इस जगह हम हैं. तो इस जगह यानी कि डी ड्राइव पे आपके 2 फोल्डर्स हैं, एक दिल्ली नाम का, एक यूपी नाम का. और दिल्ली के अंदर 2 अगेन फोल्डर्स हैं, पीतमपुरा और जनपद नाम का, यानी कि सब फोल्डर्स हो गए उसके. और यूपी के अंदर भी देखो एक फोल्डर है मेरठ. तो अगर मुझे जनपद पे जाना है तो मुझे पहले डी पे जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली पे जाना पड़ेगा, फिर जनपद पे जाना पड़ेगा. मैं डी से डायरेक्ट कूद नहीं सकती हूँ इस पर, है ना, क्योंकि इसके अंदर है ये. और अगर मैं जनपद पर हूँ और मुझे मेरठ पे जाना है तो यहाँ से यहाँ नहीं कूद सकती, पहले जनपद से मुझे वापस दिल्ली पे आना पड़ेगा, फिर वापस डी कॉलन पे, फिर यूपी में, फिर मेरठ पे जाऊंगे ना. इस तरह से ये पूरा आपको दिख रहा है, ये रास्ता इस तरह से कवर होगा. तो ये हमारी क्या कहलाती है, लोकेशन कहलाती है कि हमारी फाइल कौन सी कहाँ है. ठीक,
ये चीज आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी। अब हमारा है क्रिएटिंग अ फोल्डर, कि भाई हम अपना फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखने से बेटर है कि मैं आपको बाहर जाके बता दूं कि कैसे क्रिएट किया जाता है फोल्डर। देखो जैसे इसको भी मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। ये डेस्कटॉप है मेरा, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा, न्यू पे गई मैं, फोल्डर पे गई और मैंने फोल्डर का नेम दे दिया, कुछ भी नेम दे सकती हूँ मैं, मान लो मैंने दे दिया दिल्ली। ठीक, तो ये आपका जो फोल्डर है वो बनकर तैयार हो गया है ना। ये ओपन भी हो सकता है इस तरह से, है ना, ओपन हो गया। देखो ये 3 बटन्स है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये तो मैं सेवरल टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, आपका फोल्डर इस तरह से बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस फोल्डर में मेरी जो ये वाली फाइल है वो आ जाए, तो मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ। तो मैं इस पे क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, कॉपी करूंगी, यार कॉपी की शॉर्टकट की भी आती है आपको, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगी। तो देखो ये वाली फाइल मेरी यहाँ पर भी आ गई। ठीक, या मैं इसे मूव कर सकती हूँ इस तरह से डायरेक्ट। तो देखो यहाँ से हटकर ये फाइल यहाँ पर आ गई, मतलब अब ये यहाँ नहीं है, सिर्फ अंदर चली गई, तो इसे कहते हैं मूव। कॉपी का मतलब होता है कि वो फाइल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रहेगी, यानी कि दोनों जगह रहेगी। लेकिन मूव का मतलब होता है कि वो फाइल वहां से मूव होकर अंदर आ गई। ठीक, जैसे ये वाली फाइल है, मैं इसे मूव कर देती हूँ वापस बाहर, ये देखो वापस आ गई ना बाहर, यहाँ से हट गई। तो ये क्या है, अब मूव करने की शॉर्टकट की आप कंट्रोल एक्स, मतलब कट कर सकते हो उसको। क्लियर, कॉपी कंट्रोल सी, कट कंट्रोल एक्स, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अगेन। सही, तो आपको क्लियर हो गया ये चीज। तो अब हमारा नेक्स्ट है, फाइल का हमने क्रिएट कर लिया फोल्डर, और इसको कैसे रीनेम कैसे करना है, अच्छा, और डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखो जैसे ये जो हमारा दिल्ली नाम का फोल्डर है, इसको मुझे रीनेम करना है, इसका नाम चेंज करना है मतलब, तो राइट क्लिक करूंगी, रीनेम पर आऊंगी। अब मैं इसका नाम क्या दूं, इसका नाम दे देती हूँ मैं विजिट। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या दे दिया, विजिट दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये फोल्डर में डिलीट कर दूं यहाँ से। अब अगर मैं इसको डिलीट करूंगी तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा रिसाइकिल बिन में। ठीक, तो जैसे मैंने इसको देखो डिलीट का बटन दबाया, ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो यस, अब ये यहाँ से चला गया। अब मैं अपना रिसाइकिल बिन देखती हूँ, देखो मेरा रिसाइकिल बिन ये है। अब यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे मैंने बहुत सारी चीजें डिलीट कर रखी है, लेकिन वो वाला फोल्डर भी इसके अंदर जरूर होगा। देखो ये रहा वो फोल्डर। अब मुझे ये वापस चाहिए बाहर, तो वापस करने के लिए रीस्टोर दिस आइटम, तो देखो ये आपका वापस आ गया। ठीक, और अगर हम एम्प्टी कर देंगे रिसाइकिल बिन, तो ये सारी चीजें परमानेंटली चली जाएंगी, मतलब जो ये है आपकी, ये सारी की सारी परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी यहाँ से। ठीक, तो इसे अभी हम नहीं करते हैं, कुछ काम की चीजें भी हो सकती हैं ये। और अगर आप चाहते हो कि ये परमानेंट डिलीट हो जाए, मतलब रिसाइकिल बिन में भी ना पहुंचे, तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे, तो ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट मतलब डिलीट ही हो जाएगा परमानेंट। जैसे शिफ्ट के साथ मैं डिलीट कर रही हूँ इसे, देखो ये लिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, यस। और अब रिसाइकिल बिन खोलती हूँ, देखो इसके अंदर आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये मैंने परमानेंट डिलीट कर दिया। अब इसे भी हम वापस पा सकते हैं, बट वो थोड़ा बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए हार्ड डिस्क में कुछ सॉफ्टवेयर डलवाने पड़ेंगे, तब जाकर होगा, उसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। ये तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे आपका फाइल डिलीट होगी, रीनेम होगी, कॉपी होगा, ये सारी चीजें आपने कर ली हैं। परमानेंट डिलीटिंग फाइल्स फोल्डर, रीस्टोर, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रैक्टिकली मैंने अभी आपको करके दिखा दिया, आप इसके स्टेप्स नोट कर लेना, जैसे जैसे मैंने करके दिखाया वैसे वैसे आप देख लेना। ठीक, तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना यूनिट इसी का सेशन 3 लेकर आएंगे। ओके, बाय।